पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अब दिखावा किया करूंगा मैं। अब दिखावा किया करूंगा मैं, सबसे हंसकर मिला करूंगा मैं। पहले सजदे में खूब रोऊंगा, पहले सजदे में खूब रोऊंगा, फिर खुदा से दुआ करूंगा मैं। उससे एक बार बात हो जाए, उससे एक बार बात हो जाए, फिर कोई फैसला करूंगा मैं। थोड़ी आजादियां उसे देकर उसकी फितरत पता करूंगा मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा, सियासत। और पहली खबर राजीव प्रताप रूढ़ी की। आधी बात हमने कल आपको इस कार्यक्रम में बताई थी और बाद बाकी बात आप जानते ही हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, बहुत प्रतिष्ठित क्लब है और दिल्ली में है। तो उसका चुनाव हुआ था, रिजल्ट हम नहीं बताए थे, दूसरे कार्यक्रम के माध्यम से आप जान ही गए हैं कि वो राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीत गए। तो जीतने के बाद जो है ना, तरह तरह के वीडियो जो है, तरह तरह की बातें कही जा रही है और कहा जा रहा है कि ये वीडियो वायरल कर रहा, वो वीडियो वायरल कर रहा, क्या कर रहा। अरे राहुल गांधी वाली हाथ मिलाने वाली जो तस्वीर थी, वीडियो, तो वो पहले की तस्वीर है, ठीक। लेकिन मिला रहे हैं हाथ, और हाथ जब राजीव प्रताप रूढ़ी मिलाए राहुल गांधी से तो उसका परिणाम भी दिखा। नहीं, 25 साल से काबिज थे वह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद पर, और फिर जो है चुनाव जीत गए। अब इसमें क्या है, तो एक तो हाथ मिलाने वाली तस्वीर, नहीं तो इन सब तस्वीर पर बाद में पहले थोड़ा सा टेक्निकल बात समझिए और जानिए, क्योंकि इस बार जो है, और ये क्लब है 25 साल से राजीव प्रताप रूढ़ी, आप समझ जाइए कि पुराना क्लब है और इस बार ज्यादा चर्चा है। भाई बिहारी जहां रहेगा चर्चा तो होगी ना, और बिहार का जहां झंडा गड़ेगा वहां तो नाम होगा ही ना। और बिहार का जब झंडा गड़ता है तो समझ जाइए कि देश क्या विदेश तक बात पहुंचती है। और जो जीते हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, सारण के सांसद, भाजपा के सांसद, तो उन्होंने हराया भी है भाजपा के ही नेता को। और किसको हराया, तो डॉक्टर संजीव बालियान को 100 से ज्यादा वोटों के अंतर से जो है चुनाव जीते हैं। कौन, तो रूढ़ी जी जीते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इस चुनाव में 1295 वर्तमान और पूर्व सांसदों में से 680 से ज्यादा वैध जो है वोट डाले गए थे। और इसमें समझ जाइए कैसे कैसे लोगों ने वोटिंग की है, तो अमित शाह, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मतलब इतनी बड़ी शख्सियतों ने वोटिंग की है। इसमें समझ ही रहे होंगे क्या है। अब एक तो तस्वीर वाली बात को हम पहले स्पष्ट करते हैं, संजीव बालियान की बात भी बताएंगे और आपको राजीव प्रताप रूढ़ी की बात भी बताएंगे। तस्वीर वाली बात, तो पहले की तस्वीर, उसको वायरल किए जा रहे हैं, लेकिन हाथ जो मिलाए, ठीक है, तो जीत तो मिल गई। और राजीव प्रताप रूढ़ी को विपक्ष के भी वोट मिले हैं और भाजपा के भी वोट मिले हैं, लेकिन भाजपा के कम वोट मिले हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सियासत है भाई। अगर राजनीति करेंगे और धार अगर दोहरी बनाएंगे तो आपको भी ब्लेड से ही काटा जाएगा, ठीक है। तो राजीव प्रताप रूढ़ी तो चुनाव जीत गए, हाथ मिलाए, वीडियो वायरल है। अब सवाल यह है कि मौका मिला कांग्रेस को, हाथ मिला लिए राहुल गांधी और वोट भी कर दिए, विपक्ष के सांसदों ने वोटिंग भी कर दी राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में, वह जीत भी गए। लेकिन कांग्रेस के लिए शर्म की बात है कि अपना कोई प्रत्याशी कांग्रेस नहीं उतार पाई। अरे भाई, जीते तो कौन जीता, तो भाजपा के सांसद जीते, चाहे वो संजीव बालियान जीतते या फिर राजीव प्रताप रूढ़ी, भाजपा ही ना जीते, कांग्रेसी कहां चले गए थे। हाँ, ठीक है, आपकी सियासत है हाथ मिलाने वाली, और कांग्रेसी अगर सोच रहे होंगे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, तो मुझे लगता है कि यही हड़बड़ाहट और यही जो गंभीरता है वो राहुल गांधी में नहीं है, ठीक है। तो अभी की जीत को
आप बड़ी जीत मान रहे हैं कि देखिए हरा दिए, चाणक्य को हरा दिए, है ना। सवाल अभी यही वायरल हो रहा है ना, इसी पर लोग चर्चा कर रहे हैं ना कि अरे तो अमित शाह के कैंडिडेट थे। अरे अमित शाह के कैंडिडेट नहीं थे, वो भाजपा के कैंडिडेट थे दोनों। और जीत किसकी हुई? तो भाजपा की हुई है, कांग्रेस की जीत नहीं हुई है। बजा लीजिए ताली, जितनी ताली बजानी हो, ठीक। तो अब समझ जाइए कांग्रेस को होशो हवास नहीं है कि क्या हो रहा है। कांग्रेस को अपना प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए था और जीतना चाहिए था। अब फिर दिखाते भाजपाई को और दिखाते एनडीए को कि देखिए क्या है। तो भाजपा के लोगों को ही पीठ ठोक करके जीत, उसी में खुश हैं आप। चलिए ये आपकी सियासत हो सकती है, लेकिन भाजपा की सियासत कि हर हाल में कब्जा, और कब्जा हो गया, ठीक है। 25 साल से तो थे ही, अब आगे भी झंडा बुलंद राजीव प्रताप रूढ़ी का। और राजीव प्रताप रूढ़ी पे सिर्फ हम एक बात कहेंगे, वही जो हमने बात कह दी है। अगर गौर कर लिए तो गौर कर लिए, नहीं गौर किए होंगे तो कुछ शब्द और, सियासत है, ठीक ना। और दो धारी अगर रखेंगे, दोनों तरफ अगर धार रखेंगे तो फिर ब्लेड चलता है, ठीक है। और ब्लेड का धार बहुत महीन होता है। अब इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। चलिए दूसरी खबर पर चलते हैं। और चलिए नहीं, और एक बात इसमें, बात यह है, हमारे साथियों ने कहा कि कांग्रेस, कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी अनिल यादव, उन्होंने कहा कि अरे सर आप क्या सोच रहे हैं, कांग्रेस बड़ी चाल चल दी है, राजपूत के वोट पे कब्जा। तब हम क्या कहें इस पे बहुत संभव है ऐसा क्या? नहीं संभव है, नहीं संभव है, नहीं संभव है, नहीं संभव है। अब कहेंगे क्यों नहीं संभव है? इसलिए नहीं संभव है क्योंकि जो वोटों का समीकरण है और जो राजपूत क्षत्रिय जो वोटर हैं वो मैक्सिमम एनडीए के वोटर माने जाते हैं, भाजपा के वोटर माने जाते हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी किसके हैं? फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, नहीं। तो ये जो समीकरण है वो समीकरण अभी फिलहाल टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसलिए भी नहीं दिख रहा है क्योंकि बिहार में अभी अगर सही कहें तो क्षत्रियों का एक कोई नेता नहीं है, ठीक है। कोशिश हो रही है, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एक मेव नेता बन जाए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। भविष्य में हो सकता है कि कोई ऐसा चेहरा उभरे जिनकी पूरी जाति पर, पूरे समाज पर पकड़ हो जाए। अगर पकड़ हो जाएगी ऐसे चेहरे की तो हम चर्चा भी करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे, बार बार बताएंगे आपको उनके बारे में। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई चेहरा नहीं मुझे दिख रहा है बिहार में, ठीक। और संजीव बालियान की बात कहनी चाहिए। राजीव प्रताप तो चुनाव जीत गए, अब संजीव बालियान ने जो लिखा है, पोस्ट किया है, जरा उसको पढ़िए। संजीव बालियान क्या कह रहे हैं जो चुनाव हारे हैं। उन्होंने लिखा है कि जनतांत्रिक संग्राम में पराजय केवल परिणाम का द्योतक है, ना कि संकल्प की पराजय। उन्होंने यह भी लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के निर्वाचन में प्राप्त जनादेश को मैं धैर्य एवं आत्ममंथन के भाव से स्वीकार करता हूं। यह अवसर हमें पुनः अपनी नीति, दृष्टि एवं कर्म पथ को पुनरावलोकित करने का अवसर प्रदान करता है। और भी बातें हैं, लेकिन जो एकदम जिस्ट, संक्षेप में जो खास बातें थी जो संजीव बालियान ने लिखे हैं इस हार के बाद, वह हम आपको बता रहे थे। चलिए अब बिहार की सियासत को समझिए, बिहार की खबर को जानिए। बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं कौन? डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। और विजय सिन्हा तो बेबाक आदमी है एकदम, जो है बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी है फिर से। और उन्होंने कहा है कि जो मेरा इपिक का नंबर था, पटना का इपिक नंबर, वह हट गया है क्योंकि पूर्ण प्रामाणिकता हमारे पास था। उन्होंने आवेदन किया था। देखिए सवाल उठ रहे हैं ना कि 2 इपिक नंबर कैसे हुआ, 2 वोटर कार्ड कैसे हो गया। तो तेजस्वी यादव का भी, और तेजस्वी यादव जब घिरे तो
विजय सिन्हा को अपने निशाने पे लिए कि उनका भी है। लेकिन विजय सिन्हा के साथ ये था कि उन्होंने आवेदन कर दिया था हटाने के लिए, वो हटा नहीं था। तो अब उन्होंने जो जानकारी दी आज, उसमें कहा कि पटना का जो मेरा एपिक नंबर था वह मेरा हट गया है, ये विजय सिन्हा ने कहा है। और उन्होंने कहा एक उम्र पर सवाल भी उठा था, आरजेडी के नेताओं ने सवाल उठाया था कि उम्र में गड़बड़ी है, और इसको लेकर विजय सिन्हा एकदम गर्म दिखे और प्रमाण भी दिखाया उन्होंने कहा कि जिनके राज में छात्रों को ग्रेजुएशन की जो डिग्री थी 5 से 6 साल में यह डिग्री मिलती थी। हम और उन्होंने अपने बारे में बताया विजय सिन्हा ने कि डिप्लोमा की डिग्री 1984 से 1987 का था, जो 1989 में उन्हें मिला। विजय सिन्हा ने डिग्री दिखाते हुए कहा कि हमारी डिग्री हमारे पास मौजूद है, जिसमें लिखा है कि हमने 1987 में डिप्लोमा किया और डिग्री जारी हुई। 2 दिसंबर 1989 को हमने जो शपथ पत्र में भरा है, जो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पास कब हुआ और हमें डिग्री कब मिली। विजय सिन्हा ने तीखे लहजे में, एकदम जो उनका अंदाज है उस लहजे में कहा कि इन आरजेडी और कांग्रेस वालों के पास हाई स्कूल तक की डिग्री नहीं है। एकदम निशाना तेजस्वी यादव, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे सवाल भी किए। फिर मैट्रिक पर भी आया और विजय सिन्हा ने अपनी मैट्रिक की जो डिग्री है उसको भी दिखाया और कहा कि देखिए ये है मेरी डिग्री। और इसमें उन्होंने बताया कि उनकी जन्म जो तिथि है वह 5 जून 1967 है। इसके हिसाब से वह जो है 2024 में 57 वर्ष के हैं। इसके बाद उन्होंने खुली चुनौती दी आरजेडी के जंग। उन्होंने जो कहा है, भाई मेरी भाषा नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, कि आरजेडी के जंगल राज के युवराज मतलब तेजस्वी यादव जो है अपनी डिग्री दिखाइए और आपकी डिग्री कहां है, ठीक है। और बड़े आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कैसे तुमने बड़े भाई को छोटा बना दिया, तेज प्रताप को, और कहा कि 2015 में 26 वर्ष के तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव को 25 साल का बना दिया। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव 31 वर्ष का और तेज प्रताप यादव की उम्र 30 वर्ष। ये कैसे कमाल हुआ? ये डिग्री है अगर इन लोगों के पास तो जरा दिखा दे। तो ऐसे जो है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तगड़ा वार कर दिया आरजेडी पर और तेजस्वी यादव पर, ठीक है। अब तेजस्वी यादव ने कैसे वार किया है जरा वो भी जान लीजिए, बीजेपी पर। और संजय जायसवाल उसमें कूद गए, वह खबर भी आपको बताते हैं। देखिए तेजस्वी यादव भोरे भोरे किए प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यूज हाट पे देख ही लिए होंगे, नहीं पूरी बात समझ ही गए होंगे। उसमें जो मूल बात है वो आपको बता रहे हैं। मतलब बिहार में जान ही रहे हैं कि बाहरी और भीतरी सबका मुद्दा अभी खूब गरमाया हुआ है। और उन्होंने भाजपा के संगठन मंत्री हैं भिखू भाई दलसानिया को निशाने पे लिया और कहा कि देखिए जहां जाएंगे वहीं वोट करेंगे। अब वहां थे हैं गुजरात के, पटना है, यहां पर अब वोट करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि वो अपना नाम यहां जुड़वा लिए हैं और असलियत भी यही है, वो जहां थे वहां से नाम कटवा कर और पटना के जो है वोटर बन गए हैं यहाँ के, ठीक। तो उस पर तंज था उनका, तेजस्वी यादव का। भाई तंज तो होगा ना, विपक्ष में है तो तंज क्यों नहीं करेंगे। लेकिन इस पे गर्म हो गया इधर संजय जायसवाल और कहे कि बताइए ये कोई सवाल है? कोई भी आदमी अगर 1 साल से जो भारत का नागरिक हो और किसी भी राज्य में कहीं भी अगर 1 साल तक वहां रहता हो तो फिर 1 साल के बाद वह वोटर बन सकता है। और भिखू भाई दिलसानिया तो 3 साल से पटना में है, यहां काम कर रहे हैं, तो वोटर बने, इसमें गलत क्या है? और जहां पहले हुए थे उन्होंने नाम कटवा लिया। मतलब राष्ट्रवादी आदमी, इतना देश के लिए करने वाले लोग हैं दलसानिया जी, और उन पर यह सवाल उठा रहे हैं। मतलब उनको कानून की जानकारी नहीं है तेजस्वी यादव को, यह आरोप उन्होंने लगाया कि वह समझते कुछ नहीं है और बोलने लगते हैं ऐसे ही। लेकिन जानते हैं संजय जायसवाल ने एक दुखती हुई रग पर जो है अपनी उंगली रख दी है, और उंगली रखी ही नहीं, एकदम कस करके दबा दिया उसको, ठीक है,
क्योंकि आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता भी कहते हैं कि हाँ बात तो सही है। कौन? तो जानते, तेजस्वी यादव। एक मतलब सिक्का मान लीजिए, एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरा कौन? तो संजय यादव। संजय यादव को संजय जायसवाल ने अपने निशाने पे लिया और कहा कि बाहरी और भीतरी कहते हैं। बताइए, आरजेडी में ऐसा कोई होनहार नहीं था, कोई ज्ञानवान नहीं था, कोई अच्छे नेता नहीं थे, कोई बढ़िया कार्यकर्ता नहीं था जिसे आपने राज्यसभा में नहीं भेजा? और किसको भेज दिया? तो हरियाणा से ला करके। नहीं, तो ये इस तरीके से घेरने की कोशिश। अब तेजस्वी यादव, कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के ब्रेन है, माथा है। कौन? तो संजय यादव। तब माथा पर प्रहार, संजय यादव निशाने पर आ गए, संजय जायसवाल के निशाने पर, भाजपा के निशाने पर। ठीक ना? तो ये है बिहार की सियासत, और जो गरमा रही है यहां की जो राजनीति है वो उफन रही है, अभी और उफनेगी। तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए, लेकिन आपसे एक आग्रह कि यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए न्यूज हाट को, फेसबुक पर न्यूज हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।